हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कार्बन फैमिली के एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसमें लास्ट टू लेक्चर में हम लोगों ने 1 to 100 एमसीक्यू देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे 101 to 150 तक जितने भी एमसीक्यू छूटे हुए हैं कार्बन फैमिली से रिलेटेड, वो आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है गेलिना ऑरे इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट विथ हाइस्ट एंड लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? कार्बन का, और लिस्ट सबसे कम रहेगा वो टीन का। तो आंसर इज 2। थर्ड क्वेश्चन आता है द एलिमेंट ऑफ 4A ग्रुप दैट हैज़ नो कैटेनेशन एबिलिटी। कौन सा एलिमेंट है जिसमें कैटेनेशन पावर नहीं होता है? तो वो है लेड। सबसे हाईएस्ट कैटेनेशन पावर रहेगा कार्बन का, और सबसे लिस्ट या जीरो के बराबर रहेगा वो लेड। आंसर इज रहेगा वो लेड। आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एलिमेंट विथ द लीस्ट डेंसिटी अमंग 4th A ग्रुप एलिमेंट इज। तो कौन सा एलिमेंट है जिसकी डेंसिटी सबसे कम होती है? आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ 4th A ग्रुप इज। फर्स्ट, द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज सेम। हाँ, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम रहती है। अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा रहती है, उसके बाद सिलिकॉन एंड जितने भी ग्रुप के 4th A ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होती है। ये हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर। सेकंड सेंटेंस क्या है? द डेंसिटी ऑफ लेड इज हाईएस्ट। तो लेड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहती है। सेकंड वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर डेंसिटी का ऑर्डर हम देखें तो लेड, टीन, जर्मेनियम, कार्बन और सिलिकॉन। थर्ड क्या आ रहा है कि कार्बन हैज़ हायर फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो कार्बन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ क्या बोल रहा है कि लेड हैज़ द लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो लेड का फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम नहीं होता है, सबसे कम होता है वो है टीन। तो आंसर इज 4 वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द डिफरेंस इन प्रॉपर्टी ऑफ मीथेन एंड सिलिकॉन हाइड्राइड इज ड्यू टू। तो इसका आंसर है, आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लेड +2 इज मोर स्टेबल देन लेड +4 आर द एलिमेंट लेड एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें क्या है? लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू द +4, क्योंकि डाउन द ग्रुप आएंगे तो लेड क्या करता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, इस कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 स्टेबल रहती है। और लेड क्या करता है कि अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरी करता है, इस कारण इसका सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो द एलिमेंट लेड एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लेड ही क्या करता है? अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को वरी करता है। तो आंसर रहेगा बोथ A एंड R आर करेक्ट, बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A। आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ 4th ग्रुप्स हाइड्राइड। तो आंसर रहेगा 3। टीन हाइड्राइड का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जर्मेनियम हाइड्राइड, सिलिकॉन हाइड्राइड, और सबसे कम रहेगा वो मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सम स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग 4th A ग्रुप एलिमेंट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी करेक्ट है, कार्बन का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड चारों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम रहती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड क्या बोलता है कि ऑर्डर ऑफ भी करेक्ट है। थर्ड है ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही रहेगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों भी डिक्रीज होंगे, इस कारण से क्या होगा कि थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आंसर क्या रहेगा इसमें? 1 2 3
फोर्थ आंसर रहेगा फोर्थ, तीनों भी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू मेटल। लेड इज अ ट्रू मेटल। लेड एक मेटल है, डाउन द ग्रुप आएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो लेड क्या है, एक मेटल है। सेकेंड है लेड रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेट HCl टू फॉर्म लेड क्लोराइड, तो लेड कि अगर HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लेड क्लोराइड फॉर्म होता है। थर्ड है लेड फॉर्म लेड टेट्राक्लोराइड अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो लेड क्या करता है, लेड टेट्राक्लोराइड भी फॉर्म करता है। फोर्थ है कि लेड रिएक्ट विथ NaOH टू फॉर्म PbOH4, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो आंसर क्या रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट lead bromide and lead iodide does not exist. Stability of silicon tetrachloride is greater than carbon tetrachloride. Stability of carbon tetrachloride is greater than carbon tetrabromide. फिर acidic nature of carbon dioxide is more than that of silicon oxide. तो यहाँ पर इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट इसमें आ रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ SiCl4 इज ग्रेटर देन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसमें क्या होता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की, तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, आंसर विल बी 2। अगर हम देखते हैं कि हम लेड टेट्राब्रोमाइड और लेड आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करते, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड वाला रॉन्ग है, थर्ड वाला भी करेक्ट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की स्टेबिलिटी मोर है एज कम्पेयर टू कार्बन टेट्राब्रोमाइड। अगर एसिडिक नेचर देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो कार्बन होता है वो कार्बन में डी इलेक्ट्रॉन और एम्प्टी डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि सिलिकॉन में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसलिए क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर शो करता है। नेक्स्ट आता है नेचुरल सोर्स ऑफ सिलिकॉन इज, सिलिकॉन का नेचुरल सोर्स होता है कॉलिन, आंसर विल बी 1। नेक्स्ट है द फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट विथ लीस्ट एंड हाईएस्ट डेंसिटी आर, का तो आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर लेड की डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलता है, तो हमें मिलेगा लेड की नाइट्राइड प्लस NO और H2O, तो लिस्ट डेंसिटी होगी सिलिकॉन की, और अगर हाईएस्ट देखते तो हाईएस्ट डेंसिटी होगी लेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड की अगर NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे विथ प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो जो X फॉर्म होगा वो X क्या रहेगा, तो वो X रहेगा Na2PbO3, आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन शोइंग कंडक्टिविटी आर, कार्बन का कौन सा एलोट्रोपिक फॉर्म है जो कि कंडक्टिविटी शो करता है, तो वो रहेगा गैस कार्बन, पेट्रोलियम, कोक एंड ग्रेफाइट, आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ग्रेफाइट बाय एचेशन प्रोसेस द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज, एचेशन प्रोसेस में होता क्या है कि अगर हम कोक की रिएक्शन सिलिकॉन के साथ कराते हैं तो इंटरमीडिएट जो होता है वो क्या मिलता है, कार्बोरंडम मिलता है। उस कार्बोरंडम की अगर हम हीट देकर रिएक्शन कराएंगे तो हमें ग्रेफाइट मिलता है, तो इंटरमीडिएट इसमें क्या रहेगा, कार्बोरंडम। अगर हम कार्बन की रिएक्शन कराएंगे सिलिका के साथ तो इंटरमीडिएट मिलेगा हमें कार्बोरंडम, इसी कार्बोरंडम का हीट देकर रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा कार्बन, फिर ग्रेफाइट मिलेगा, साथ ही साथ सिलिकॉन, तो आंसर क्या रहेगा, इंटरमीडिएट कार्बोरंडम, आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द हाइब्रिड ऑर्बिटल विथ 33.33% S कैरेक्टर आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग ऑफ वन ऑफ द क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, तो एलोट्रोप इज, तो कार्बन का ऐसा कौन सा एलोट्रोप है जिसमें S कैरेक्टर 33.33% होता है, 33.33% S कैरेक्टर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ग्रेफाइट में, डायमंड में देखेंगे तो डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में sp
2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर S का 33.33% होता है, और P का देखेंगे यहाँ पर 2P है तो 66.66 होता है। तो ये हो गया आंसर ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रेफाइट आर यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट हैज़ अ लेयर लैटिक स्ट्रक्चर एंड द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन लेयर आर वीक। तो ग्रेफाइट का क्या होता है, यूज़ हम एज ए लुब्रिकेंट करते हैं। ए इज़ अ करेक्ट। आर की बात अगर हम करते हैं तो क्या होता है कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो लेयर स्ट्रक्चर होता है, और इसमें क्या होता है कि वीक वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसमें वंडर वॉल फोर्स वीक होते हैं, इसलिए ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं और ये ग्रेफाइट सॉफ्ट होते हैं। आंसर रहेगा 1। A and R are true and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या करता है, ग्रेफाइट यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेकेंड, यूज्ड इन लेड पेंसिल। ग्रेफाइट का यूज़ हम लेड पेंसिल में भी करते हैं। फिर इट हैज़ sp हाइब्रिडाइज कार्बन, ये रॉन्ग है, क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ओनली 1 and 2 करेक्ट। तो आंसर रहेगा ओनली 1 and 2 करेक्ट। आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के केस में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.42 एंगस्ट्रॉम, ये करेक्ट है। सेकेंड है, डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर इज 3.35 एंगस्ट्रॉम, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, बॉन्ड एंगल इज 60, इसका बॉन्ड एंगल 60 नहीं होता है, ग्रेफाइट का बॉन्ड एंगल होता है 120, तो थर्ड इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें 120 डिग्री होता है इसका बॉन्ड एंगल। तो आंसर होना चाहिए 1 and 2, ऑल आर करेक्ट, ओनली 1 and 2 करेक्ट, तो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग आर, सिलिका एग्जिबिट polymorphism, colored crystal of quartz are used as gem, silica on heating to 1600 to give quartz silica। फोर्थ है, in silica each oxygen is bonded to 4 silicon atom, आंसर इज 4। तो तीनों है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, तीनों करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर फोर्थ रहेगा। सिलिका में कौन सी यूनिट कंटेन होती है, तो वो है SiO4 टेट्राहाइड्रल यूनिट, आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन एसिडिक फ्लक्स अमंग ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स एसिडिक फ्लक्स कौन सा है, तो वो है, आंसर विल बी सिलिका, आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिलिका इज नॉट सॉल्युबल इन। तो सिलिका किस में सॉल्युबल नहीं है, तो रहेगा सिलिका नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबल नहीं है, बाकी सब में सॉल्युबल रहेगा। अगर सिलिका की रिएक्शन हम HF के साथ कराएंगे तो SiF4 फॉर्म हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड के साथ सिलिका रिएक्ट नहीं करता, तो आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन H2SiF6 द कोवेलेंस सिलिकॉन इज। तो इसमें सिलिकॉन की कोवेलेंसी रहेगी 6, आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। जब सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या फॉर्म होता है, ऑर्थो सैलिसिक एसिड एंड हाइड्रोफ्लोरो सैलिसिक एसिड, ये फॉर्म होगा, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो जो X होगा वो क्या रहेगा। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराने पर ऑर्थो सैलिसिक एसिड फॉर्म होता है, तो X यहाँ पर रहेगा X इज इक्वल टू H2SiO4। अब X की रिएक्शन अगर हम क्या करेंगे 1000 डिग्री टेम्परेचर पर कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, तो ये मिलेगा Si, सिलिका फॉर्म होगा, साथ ही साथ वाटर। अब ये क्या हो गया, वो ये Y प्रोडक्ट हो गया। अब Y ऑन ट्रीटिंग विथ एक्सिस ऑफ HF, तो अब इसकी रिएक्शन अगर हम एक्सिस में कराएंगे विथ HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ तो क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ पर मिलता है हमें SiF4 प्लस वाटर। एक्सेस में इसकी रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो फाइनली प्रोडक्ट जो रहेगा वो मिलेगा हमें H2, फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो H2SiF6, तो करेक्ट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिलिका इज अ सॉलिड जबकि
कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है कि सिलिकॉन ऑक्साइड सॉलिड होता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैज़ 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें क्या होता है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है, जिस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो गैस होती है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है वो सॉलिड होता है। तो आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड गिव कंपाउंड X एंड HCl ऑन हीटिंग 2000 डिग्री टेम्परेचर। X loses वाटर एंड फॉर्म Y, आइडेंटिफाई X एंड Y रिस्पेक्टिवली। तो अभी क्वेश्चन नंबर 26 हम लोगों ने देखा था कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का जब हम रिएक्शन कराते हैं, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस मतलब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा था, H2SiO4 मिल रहा था। अब H2SiO4 प्लस HCl, अगर हम यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं कि अगर SiCl4 का रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं हम, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर H4SiO4 मिल रहा है, साथ में HCl मॉलिक्यूल। तो ये हो गया X, H2H4SiO4 X हो गया। अब इसका क्या करेंगे, 1000 टेम्परेचर पे रिएक्शन कराएंगे तो ये वाटर को लॉस करता है। H4SiO4 तो Y यहाँ पर फॉर्म करता है, वो Y क्या रहता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है, तो Y इज अ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट मैच करना है कि फोर्थ ए ग्रुप में क्या रहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP2, तो ए का आंसर रहेगा 4। अब ट्राइडेमाइड क्या होता है, ट्राइडेमाइड क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है सिलिका का, तो सेकंड में बी। फिर क्या होता है, लुब्रिकेंट क्या होता है, ग्रेफाइट, फिर हार्डेस्ट मटेरियल क्या होता है, डायमंड, तो डी का 5। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट, यहाँ पर भी लिस्ट मैच करना है। सिलिका का प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है, सिलिका का प्योरेस्ट फॉर्म होता है क्वार्ट्ज, तो ए का करेक्ट मैच कर रहा है 1 से। फिर कार्बोरंडम क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरंडम कहते हैं, तो बी मैच करेगा 3 से। थर्ड होता है हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है डायमंड का होता है हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड। फिर हेक्सागोनल रिंग होती है ग्रेफाइट की, तो डी का 2। तो करेक्ट आंसर हो यहाँ पर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज आइसो स्ट्रक्चरल विथ, कार्बन डाइऑक्साइड किसके आइसो स्ट्रक्चर होती है, तो वो रहेगा ये मरकरी क्लोराइड, सेकेंड एसिटिलीन, तो आंसर रहेगा 1 and 3। करेक्ट आंसर विल बी 4। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर एक्सिस्टिंग फायर बिकॉज, तो इसका आंसर रहेगा इट इज़ नाइदर कंबसिबल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, तो आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंस यूज्ड एज अ स्मोक स्क्रीन इन वेलफेयर इज, कौन सा सब्सटेंस है जो कि एज अ स्मोक स्क्रीन में यूज होता है, तो है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो फर्स्ट है कार्डाइस इज द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट करेक्ट है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्डाइस कहलाता है। सेकंड है कि ड्राई आइस इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, तो ड्राई आइस का यूज़ हम एज अ रेफ्रिजरेंट करते हैं, ये भी करेक्ट है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड इन मेकिंग यूरिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, यूरिया बनाने में या फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ किया जाता है। फोर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये रॉन्ग है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, C3O2 इज एनहाइड्राइड ऑफ मेलोनोइक एसिड, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ 3D सिलिकेट, 3D सिलिकेट का एग्जाम्पल कौन सा है, जियोलाइट भी होता है 3D सिलिकेट और फेलिस्पार भी होता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा
ये 1 है क्योंकि जो करेक्ट आंसर है 3, 1 and 2 दोनों। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग सब्सटीट्यूट सिलेन द वन विच विल गिव राइज टू क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर ऑन हाइड्रोलिसिस इज। तो इसका आंसर रहेगा R2CiCl2 क्लोरोसिलेन। आंसर इज 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेन सिलिकेट। तो चेन सिलिकेट में होगा स्पोड्यूमिन। आंसर इज 2। स्पोड्यूमिन चेन सिलिकेट होता है। फिर नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिलिकॉन आर। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाटर प्रूफ क्लॉथ। दे आर ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रीस एंड लुब्रिकेंट। दे आर यूज्ड इन पेंट एंड इनेमल। तो करेक्ट आंसर है इसका ये चारों करेक्ट आंसर है क्योंकि इनका यूज़ वाटर प्रूफ क्लॉथ में भी करते हैं। सेकंड होता है कि ये ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड होता है। थर्ड है कि इनका यूज़ लुब्रिकेंट और ग्रीस दोनों में किया जाता है। फोर्थ है कि दे आर यूज्ड इन पेंट एंड इनेमल। तो करेक्ट आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए जियोलाइट इज यूज्ड एज आयन एक्सचेंजर एंड मॉलिक्यूल सीवेज। आर है जियोलाइट कंसिस्ट केविटी ऑफ डिफरेंट साइज एंड कैन ट्रैप calcium +2 ion from hard water and also molecule like ammonia, carbon dioxide its। तो करेक्ट आंसर रहेगा both A and R are true and R is the correct explanation of A। इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट प्रेजेंट इन पायरोसिलिकेट इज। पायरोसिलिकेट में बेसिक यूनिट होती है Si2O7-6। आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द फॉर्मूला ऑफ थोटवेटाइट इज। थोटवेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो है 3Ln2Si2O7। आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड टेट्राहाइड्रा शेयर्ड इन सीड सिलिकेट इज। तो उसमें कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर करता है सीड सिलिकेट में? तो उसका आंसर है 3 ऑक्सीजन एटम्स शेयर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सम ऑफ सिलिकॉन +4 इन फ्रेमवर्क सिलिकेट आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम +3 एंड एन एडिशनल मेटल आयन इन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जियोलाइट। आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मेन कॉमन सब्सटेंट ऑफ प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस इज। प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस का मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर इज 2। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। प्रोड्यूसर गैस इज मैन्युफैक्चर्ड इन अ जनरेटर। सेकेंड है मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज 4। रॉन्ग है क्योंकि सिलिकॉन की मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 6। फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। फोर्थ है कि प्रोड्यूसर गैस नोन एज ब्लू गैस। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3। फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग वाटर गैस के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2। कैलोरीफिक वैल्यू इज 13,000 किलोजूल। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज। तो ये तीनों भी करेक्ट है कि वाटर गैस क्या होता है? वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर से मिलके बना होता है। सेकेंड होता है कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है 13,000 किलोजूल। फिर थर्ड है कि ये अमोनिया के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है। तो ऑल आर करेक्ट। आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरीफिक वैल्यू इज लोवेस्ट फॉर। प्रोड्यूसर गैस के लिए कैलोरीफिक वैल्यू लोवेस्ट होती है। आंसर इज 2 प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल बट नॉट कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज। इसका रीज़न क्या है?
फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं किया जाता। इसका आंसर ये रहेगा कि आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइडाइज होता है, कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो क्या होता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। इसलिए क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ फ्यूल में हम नहीं कर सकते। तो ये हो गए हमारे कार्बन फैमिली के सारे MCQ 150 क्वेश्चन जो थे वो 3 लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। थैंक यू।